आज मेरे पास ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स हैं। मेरा प्रयास रहता है बीमारी आने से पहले हम जागरूक रहें, बीमारियों से सावधान रहें तो बीमारियां ना आए। तो हम 5-4 जो समस्या आ रही है, ये 3-4 रिपोर्ट हैं। इनमें 2-3 एक समस्या के बारे में आज मैं आपको सामान्य जानकारी बताऊंगा। तो ये लिख रखा है भी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है एब्डोमेन की। तो इसमें इंप्रेशंस लिख रखा है, ठीक है। भी ध्यान देने योग्य बातें यही होती हैं भी मुख्य बीमारियां कौन कौन सी आई हैं। तो पहले लिख रखा है कोलीलिथियासिस। इसका अर्थ होता है भी ये जो अपने लीवर है, लीवर के नीचे ये जो गाल ब्लैडर है यानी पित्ताशय की थैली होती है जिसमें पित्तरस रहता है, इसमें पथरी बनी हुई है। मेरा प्रयास रहता है भी मैं बीमारियों के साथ साथ ये जो संरचना होती है इनकी भी सामान्य जानकारी आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो इस मरीज के इस पित्ताशय की थैली में पथरी की समस्या है, ठीक है। और अब दूसरा बिंदु है हेपेटोमेगाली विद फैटी लीवर, ठीक है। इसका जो लीवर है इसमें हेपेटोमेगाली का अर्थ होता है भी इसमें आकार है वो थोड़ी सी के ज्यादा हो गए और इसके साथ है विद फैटी लीवर, और लीवर में फैट जमा हुआ है, चर्बी जमी हुई है। तीसरा बिंदु है ग्रेड फर्स्ट प्रोस्टेट मेगाली। इसके जो प्रथम स्टेज है, प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है। प्रोस्टेट के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है जिससे एक दरवाजे की तरह काम करता है। इससे हमारा जो पेशाब होता है वो कंट्रोल करता है। पुरुषों में ये ग्रंथि होती है। इसके लिए बद्धकोण आसन या बटरफ्लाई आसन है, यदि नियमित अभ्यास करते हैं तो इसके लिए बहुत लाभदायक होता है। ये बीमारी नहीं आती। ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है तो वो मांसपेशियों से ही बनी होती है। तो मांसपेशियां स्वस्थ रहेगी तो ग्रंथि से संबंधित समस्या विकार नहीं आएंगे। अब रिनल राइट रिनल कैलकुलस, ठीक है। इस मरीज के ये किडनी, ये होती है किडनी। तो राइट किडनी में लिख रखा है, ठीक है। राइट, ये राइट हो गई, ये लेफ्ट हो गई। तो राइट किडनी में कैलकुलस पथरी बनी हुई है इस किडनी में। और अब आगे लेफ्ट ग्रेड फर्स्ट HDL हाइड्रो नेफ्रोसिस लिख रखा है ये, ठीक है। ये देखो हाइड्रोनेफ्रोसिस माइल्ड और फर्स्ट ग्रेड एक ही बात होती है। ये माइल्ड कह देते हैं, सेकंड ग्रेड होती है तो मॉडरेट कहते हैं। वैसे सेकंड को मॉडरेट होती है, ठीक है, यानी मध्यम स्तर है। और सीवियर होती है लास्ट स्टेज। इसके मरीज के फर्स्ट ग्रेड मामूली सी जो किडनी है इसमें पानी भरा हुआ है लेफ्ट में, ठीक है। ये लेफ्ट हो गई। इसमें थोड़ा सा पानी यानी जो यूरिन है वो पास कम होने से या पथरी की समस्या के कारण इसमें स्वेलिंग आई हुई है, थोड़ा पानी भरा हुआ है। तो ये 5-4 एक समस्याएं आई हैं। और ये लिख रखा है लोअर यूरेट्रिक कैलकुलस। जो यूरेटर होता है ये पाइप सी होती है मूत्राशय की, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ी होती है। उसके जो निचला पार्ट होता है, निचले भाग में जो 2 पाइपें ट्यूब होती हैं उनमें पथरी की समस्या है। तो 5-4 एक बीमारियों के बारे में मैंने सामान्य सी जानकारी बताई है। और आप अच्छे से, जैसे किडनी रोग विशेषज्ञ होते हैं तो उनसे भी आपको अच्छी गहरी जानकारी चाहिए तो उनकी वीडियो देखनी चाहिए। दिन के यूरोलॉजिस्ट होते हैं जो प्रोस्टेट की मैंने बात बताई, ठीक है। तो ये मैंने आपको 4-5 एक समस्याएं आज बताई। और मेरा प्रयास रहता है बीमारी आने से पहले आप 30 मिनट नियमित योग अभ्यास करें, सूक्ष्म व्यायाम करें, ताकि आजकल ये जो फैटी लीवर की समस्या आ रही है, ठीक है। लीवर सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन्स होता है, ठीक है।
सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। तो अभी लीवर स्वस्थ रहना जरूरी है, तो इसमें फैट ना जमे। यदि इसमें समस्या आने लगी तो हमारे अंदर यूरिया कई बार अमोनिया में बदलती है, ज्यादा टाइम रुकता है तो अमोनिया को यही यूरिया में चेंज करता है और यूरिया किडनी से फिल्टर होकर बाहर निकलती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसमें समस्या आ गई तो डायबिटीज की भी दिक्कत हो सकती है। तो सारे ऑर्गन स्वस्थ रहे, बढ़िया रहे। तो आप सभी से निवेदन है 30 मिनट जो भी आपको अच्छे लगे। भी ज्यादा टाइम है तो आप 2 घंटे तक योगासन बहुत होते हैं, प्राणायाम में ध्यान है, लेकिन 30 मिनट टाइम जरूर देना चाहिए ताकि फैटी लीवर की समस्या ना आए। और आजकल जो ये समस्या आ रही है, ये जो पथरी की समस्या आ रही है, इसमें लिख रखा है ना भाई किडनी में, इसमें भी किडनी में समस्या है पथरी की। और 2-4 बीमारियां हैं, तो मैं आगे आपको वीडियो बनाऊंगा तब बताऊंगा। भी आज मैंने आपको सामान्य बातें बताई है, फैटी लीवर की समस्या ना आए, सारे ऑर्गन से स्प्लीन भी सही रहे, सारी चीजों में फैट ना जमे। इसलिए आप 30 मिनट योगाभ्यास करें जिससे पसीना आएगा। तो हमारे अंदर कैल्शियम की मात्रा संतुलित होनी चाहिए। यदि पसीना आता है, पसीने वाली ग्रंथियां एक्टिव रहती हैं, तो हमारे अंदर कैल्शियम के साथ सोडियम, पोटेशियम, ये जो मिनरल्स होते हैं पसीने से यदि ज्यादा है तो बाहर निकल जाते हैं। तो स्वस्थ रखने में पसीना बहुत ही लाभदायक है। सुबह खूब पसीना बहाना चाहिए। फिर नेचुरल और जो अपने उत्सर्जी अंग होते हैं यदि स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो बीमारियां बाहर निकलती रहती हैं। तो आप जरूर योग करें। आप सभी ने मेरी वीडियो को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।